हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोरल आइलैंड्स का। और कोरल आइलैंड्स का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्या डिस्प्यूट है, क्यों ये न्यूज में है, इसके बारे में पढ़ेंगे इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए तो है, पर मेंस में भी इसमें कुछ आ सकता है, टॉपिक आ सकता है अगेन इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, जापान, रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का है, तो उसके कंटेक्स्ट में जो रशिया के आपके डिस्प्यूट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। एंड ब्रॉडर इंडो रशिया इंडो जापान आपका रिलेशन के कंटेक्स्ट में। तो ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था और ये प्यारा सा इन्फोग्राफिक भी आपका पब्लिश करा गया था। तो इस आर्टिकल में बताया था द कोरल आइलैंड्स का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में आया था कि द पोस्ट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जापान हैज एलिवेटेड इट्स क्लेम ओवर द कोरल आइलैंड्स। तो जब से आप रशिया ने आपका यूक्रेन पे आपका इन्वेजन करा है, तब उसके बाद जापान भी काफी आपका उसको भी डर लग रहा होगा, क्योंकि जापान आपका पैसिफिस्ट पॉलिसी आपकी फॉलो करता है। एक पैसिफिस्ट पॉलिसी होती है आपकी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उसने साइन करा था अंडर द थ्रेट ऑफ यूएसए, तो पैसिफिज्म की पॉलिसी उन्होंने फॉलो करी थी। तो उसके अंडर आपका जापान आपका वॉर पे नहीं जा सकता। उनकी वहां पे डिफेंस फोर्सेस हैं, पर वो लिमिटेड लेवल पे हैं। एक्सटेंसिव आर्मी, नेवी, उनकी एयरफोर्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, ये उनका राइट नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी जो फोर्सेस है, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस आपका होता है। तो उसके बारे में तो जापान ने अपना क्लेम इंक्रीज कर दिया कोरल आइलैंड्स के ऊपर, विच इज करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। ऑन April 22 जापान्स डिप्लोमेटिक ब्लू बुक for 2022 described the Kuril Islands as being under Russia's illegal occupation। तो जापान पहले भी कहता था कि हाँ, रशिया उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जापान और रशिया के बीच में आपका डिस्प्यूट चल रहा है। पर ये काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद ऐसा हुआ है कि जापान ने ओपनली कहा है कि यस, दे आर अंडर रशियाज इलीगल ऑक्यूपेशन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उसने यूज करी है। तो इस कंटेक्स्ट में ये आपका टॉपिक आया था। अगेन काफी न्यूज़पेपर्स में आपका आया था, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। तो जो सदर्न क्यूरल्स हैं आपके, एक तो पहले लोकेशन देख लेते हैं आपका। तो ये रशिया है आपका, और ये भी आपका पार्ट है सैखलिन आइलैंड आपका। यहां पे रशिया का जो सैखलिन आइलैंड है, वहां पे इंडिया भी आपका डेवलप कर रहा है काफी आपकी गैस फील्ड्स आपकी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहां पे इंडिया की जो OVL है, ONGC विदेश लिमिटेड, वो यहां पे एक्टिव है आपका सैखलिन आइलैंड पे आपका। और ये रशिया का एक आइलैंड है, केमचक्ता आइलैंड पेनिजुला आपका। तो यहां पे आप देख सकते हैं। और ये जापान का आइलैंड है। जापान के 4 मेजर आइलैंड्स हैं, उसमें से होकाइडो आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है आपका। तो ये कोरल आइलैंड्स की चेन है आपकी। अगेन फ्रॉम द आपका अगर देखेंगे कोरल आइलैंड्स की, सो इट इज बाउंडेड, अगर वाटर बॉडीज में देखें आपका, यहां पे पैसिफिक ओशन है, सी ऑफ जापान है, एंड सी ऑफ ऑक्शॉट्स है आपका। तो एक ट्राइंगल की फॉर्म में आप देख सकते हैं, केमचत्का हो गया आपका, सैखलिन आइलैंड हो गया, एंड होकाइडो आपका हो गया। तो यहां पे आपका केमचत्का आइलैंड हो गया, यहां पे आपका सैखलिन आइलैंड हो गया आपका, एंड यहां पे आपका होकाइडो हो गया आपका आ गया। तो ये ट्राइंगल है, और इसके बीच में जो सारे आपके आइलैंड्स आते हैं, ये आपका कोरल आइलैंड्स है आपका। तो ये आपका है कोरल आइलैंड्स आपका हो गया। और यहां पे अगर वाटर बॉडी की बात करें, सी ऑफ ऑस्टो का आपका हो गया, यहां पे सी ऑफ जापान आपका आ गया, और यहां पे आपका पैसिफिक ओशन आ गया। तो ये मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरल आइलैंड का। तो ये आप ध्यान रखना कि कोरल आइलैंड ये आपका। तो इस तरीके से आपको मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। तो ये सी ऑफ ऑक्शॉट्स है आपका, सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक आइलैंड आपका। बीच में जो आपके डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये जो है आपके कोरल आइलैंड ये हैं। एंड अगर ये बाउंडेड है आपके होकाइडो, सैखलिन आइलैंड आपका, एंड कमचत्का पेनिजुला आपका रशिया का। इसमें जो आपके आइलैंड्स हैं जो अंडर मेजर डिस्प्यूट हैं आपके, तो अगेन सारे, पहले जापान क्लेम करता था कि सारे कोरल आइलैंड्स की जो चेन है आपकी, ये जो यहां से शुरू होती है आपकी यहां तक आपकी, ये कोरल आइलैंड्स की चेन है आपकी, ये सारे आपके जापान आपका क्लेम करता था, पर रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस पे ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसमें जो मेजर आइलैंड्स है जो थोड़े डिस्प्यूट में रहते हैं, वो है आपके हबोमाई आइलैंड्स आपका, शिकोतन आइलैंड्स, कुनशीर, इतियोरो, इतोरोफू जिसको कहा जाता है, इतोरुप आपका आइलैंड्स आ गया, एंड मतुआ आइलैंड आपका। तो ये जो मेजर आइलैंड्स हैं ये काफी प्रोमिनेंट हैं आपके कोरल आइलैंड्स के। मेजर इसमें इसकी सिग्निफिकेंस है आपका।
लैंड साइज में भी देख सकते हैं, पॉपुलेशन वाइज भी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। तो जापान अभी इस टाइम पे पहले क्लेम करता था कि सारे कुरिल आइलैंड्स को, अब सिर्फ आपके साउथ के कुरिल आइलैंड्स को आपका क्लेम करता है, सदर्न कुरिल आइलैंड्स को। तो ये आपका कुरिल आइलैंड्स की ज्योग्राफी है। सदर्न कुरिल आइलैंड जो मैंने आपको बताया, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स नोन एज नॉर्दर्न टेरिटरीज बाय जापान। तो सारे कुरिल आइलैंड्स नहीं, सिर्फ जो आपके सदर्न टेरिटरी, आपके ये जो 3-4 आइलैंड है आपके, हबोमाई आइलैंड्स, शिकोतन आइलैंड्स, कुनोशीर एंड उतुरुप, ये जो आइलैंड्स है इनको क्लेम करता है आपका। जो मैंने आपको बताया कि हबोमाई आइलैंड्स, अगर आप देख सकते हैं कि ये होकाइडो है आपका, जापान का जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट आपका आइलैंड है। फिर आपका हो गया कुनिशिरी, आपका हो गया इतोरोफू, हो गया आपका, एंड शिकोतन हो गया आपका। तो ये जो 4 आइलैंड्स हैं आप देख सकते हैं कि ये आपके सदर्न हैं आपके, हबोमाई, शिकोतन, कुनिशिरी एंड इतोरोफू, इतोरुप। ये आपके 4 मेजर आइलैंड्स हैं जो सदर्न आपका कुरिल आइलैंड्स है, जिसको जापान, और वो जापान के नॉर्थ में आते हैं, तो जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते हैं। तो एक बार दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पढ़ ही लिया। तो यही मैंने आपको बताया था कि आपका अप्रैल 22, 2022 को ही जापान की जो ब्लू बुक है आपकी, उसके अकॉर्डिंग वहां पे उन्होंने कह दिया है कि ये रशिया के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 2 डेकेड्स। तो पिछले 2 डेकेड्स में आप देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान हैज यूज्ड दिस फ्रेज टू डिस्क्राइब द डिस्प्यूट ओवर द कुरिल आइलैंड्स। 1991 में जब गोर्बाचेव थे आपके, तो उन्होंने कहा था इनफैक्ट हम जॉइंट एक्सप्लोरेशन की भी बात कर सकते हैं, डिस्प्यूट सेटल करने की बात कर सकते हैं, पर उनका टेन्योर खत्म हो गया था विद द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो जापान हैज बीन यूजिंग सॉफ्टर लैंग्वेज सिंस 2003, saying that the dispute over the island was the greatest concern in Russia-Japan bilateral ties। तो अगेन डिस्प्यूट काफी टाइम से ही चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 से चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 से ही 50s से आपका डिस्प्यूट चल रहा है, पर 90s से थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड लेना शुरू करा कि चलो जॉइंट एक्सप्लोरेशन की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि जो 2-3 आइलैंड्स है, रशिया ये भी सोच रहा था कि जापान को कंसीड कर सकता है, दे भी सकता है, पर अगेन उसके बाद भी डिस्प्यूट चलता रहा, पर लैंग्वेज थोड़ी टोन डाउन कर दी थी उन्होंने। उनको लगा था कि चलो रशिया के साथ भी अब रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में। बट जैसे मैंने बताया था कि एक तो जापान को ये डर था कि चलो यार हमें रशिया के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करने हैं, चाइना को थ्रेट काउंटर करने के लिए, एनर्जी एक्सप्लोरेशन हो गए, इकोनॉमिक टाइज हो गए, उस पर फोकस करना है। इस वजह से अभी डिस्प्यूट को थोड़ा सा साइडलाइन करते रहते हैं। पर पिछले कुछ सालों में एक तो रशिया चाइना के बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है, और साथ में जापान को डर लग रहा है कि ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। और फिर यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें जापान को लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया इन्वेड कर रहा है, उसी तरीके से अगेन कुरिल आइलैंड्स पे तो ऑलरेडी रशिया का ऑक्यूपेशन है ही, बट और स्ट्रॉन्ग आपकी फोर्सेस वहां पे, आपकी जो डिफेंस फोर्सेस है वहां पे उनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो सकती है। सो सून आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जापान मेड इट्स अनहैप्पीनेस क्लियर विद रशिया। तो जापान के उसने क्लियरली कह दिया था कि ये जो यूक्रेन की ऑक्यूपेशन करी है, जापान बहुत वोकल है कि उन्होंने गलत ऑक्यूपाई करा है। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो कुरिल आइलैंड्स है, जैसे यूक्रेन पे उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करा है, क्रीमिया पेनिनसुला ऑक्यूपाई करा है, रशिया उन्हें कहता है कि ये उनका ही पार्ट है, तो उसी तरीके से जापान ने कहा कि कुरिल आइलैंड्स को भी उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है। और वेस्टर्न एलाइज के साथ जापान क्लियरली उनके साथ है, उन्होंने कहा है। तो साथ में जो अप्रैल 22 की स्टेटमेंट्स है, तो ये आपका फर्दर आपके रिलेशंस को डैमेज कर देगा। तो क्यों जापान ने ऐसी स्टेटमेंट करी है कि अगेन डिस्प्यूट तो पहले भी था, जापान ने क्लियरली कहा हुआ था कि डिस्प्यूट सॉर्टेड नहीं है, तो कहा था, पर ये जो आपका है कि इलीगल ऑक्यूपेशन वाली टर्म ये क्यों यूज करी थी, क्या इस वजह से था? सो जापान हैज प्रोबेबली बीन स्पर्ड बाय इट्स फियर ऑफ अ रशिया चाइना अलायंस, जैसे मैंने आपको बताया, एज जापान इटसेल्फ हैज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड एन अनईजी हिस्ट्री विद चाइना। तो चाइना की तो अपने सारे नेबर्स के साथ लड़ाई है, नेबर ना भी हो तब भी आपकी कुछ ना कुछ लड़ाई रहती है। तो एक तो यही है कि ऑलरेडी जापान और चाइना के बीच में आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है आपका, और रशिया और चाइना की आपकी जो अलायंस है उसके चक्कर में आपका डर लग रहा है आपका। सेकेंडली, Japan might have felt that this is a good opportunity to further isolate Russia and paint it as a habitual offender of international law। आपके जापान और रशिया के जो रिलेशंस है ये आपके काफी टाइम से अनईजी रहे थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो 1904-05 में भी जापान और रशिया की वॉर हुई थी, जिसमें जापान ने हराया था रशिया को। तो एक एशियन कंट्री ने आपका यूरेशियन या फिर यूरोपियन कंट्री को हराया था, वेस्टर्न कंट्री को। तो ये आपका बहुत मेजर आपका माना गया था कि चलो एशियंस आर ऑल्सो पावरफुल इनफ टू डिफीट द यूरोपियंस आपका। तो जापान को लगा कि ये भी अच्छी बात है कि चलो अनईजी रिलेशंस तो थे ही आपके, तो जापान ने कहा चलो रशिया को फिर एक दोबारा से आपको क्रिटिसाइज कर सकते रहते। ऑल्सो जापान माइट हैव बीन प्रॉम्प्टेड टू टेक दिस पोजीशन एज इट फील्स दैट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन प्रूव्स दैट
Getting back the Kuril Islands is a lost cause. Japan's policy shift on the Kuril Islands will only further आपका जो रिलेशंस होंगे उसको और ज्यादा बेटर आपका कर देंगे. अगेन तो चाइना के साथ तो जापान के रिलेशंस वैसे ही अनईजी हैं, रशिया के साथ भी हो जाएंगे. तो जापान को डर लग ही रहा है कि रशिया और चाइना बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं. रशिया अब चाइना आपका साउथ चाइना सी हो गया, आपका सी ऑफ जापान हो गया, वहां पे जो आइलैंड्स होंगे, और साथ में मेजर आपका है ताइवान पे इन्वेजन की बात कर रहा है. साउथ कोरिया के साथ भी चाइना के रिलेशन है और रशिया वहां पे इन्वेट कर रहा है. तो दोनों की अलायंस हो सकता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इस बैकग्राउंड में दोनों ज्वाइन कर सकते हैं हैंड्स. तो इसी वजह से जापान को डर लग रहा है. तो जापान कह रहा है कि अगर रशिया और चाइना मिल जाएंगे तो इट्स बेटर टू बी ऑन द साइड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज के साइड में. अब एक बार कुरिल आइलैंड्स के बेसिक तो हमने देख लिए, एक बार डिटेल में इसकी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं कि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाए. जैसे मैंने बताया कि कुरिल आइलैंड्स तो इसका नाम है, पर जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज भी कहता है. कभी कभार सिर्फ कुछ आइलैंड्स को, कभी कभार सारी पूरी आपकी जो चेन ऑफ आइलैंड्स है. सो इट इज अ सेट ऑफ 4 आइलैंड्स सिचुएटेड बिटवीन द सी ऑफ ऑक्शॉट्स एंड द पैसिफिक ओशन नियर द जापान, नॉर्थ ऑफ जापान नॉर्दर्न मोस्ट प्रीफेक्चर होकाइडो आपका. तो वो जो कुरिल आइलैंड्स की पूरी एक चेन है, उसमें जो 4 आइलैंड्स है उसको स्पेसिफिकली आपका कुरिल आइलैंड्स कहा जाता है, पर पूरी चेन भी आपकी कुरिल आइलैंड्स के नाम से मानी जाती है. सो ये आपके 4 आइलैंड्स हैं. अगेन जैसे मैंने बताया था, बिटवीन सी ऑफ ऑक्शॉट्स एंड पैसिफिक ओशन. दीज आर वॉल्केनिक आर्किपेलागो आपका. तो वॉल्केनिक इन नेचर है आपका, क्योंकि आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है. एंड पार्ट ऑफ द, अगर इस टाइम पे ओनरशिप की बात करें, सो दे आर पार्ट ऑफ द सैकलिन ओब्लास्ट इन द रशियन फार ईस्ट आपका. तो सैकलिन में आपको बताइए, आपको जहां पे मैंने बताया था कि ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी आपका एक्टिव है, तो उसके पार्ट में आपका आता है. It stretches approximately 1300 kilometer northeast from Hokkaido in Japan to Kamchatka Peninsula आपका. तो कमचतका पेनिजुला है आपका रशिया का, तो उसको आता है सेपरेटिंग द सी ऑफ ओस्टोक फ्रॉम द पैसिफिक ओशन. तो ये आपका ध्यान रखना कि कमचतका पेनिजुला भी आपका इंपॉर्टेंट आपका इस चक्कर में आ जाता है. तो जैसे मैंने बताया था कि दीज आर 56 आइलैंड्स एंड मेनी माइनर रॉक्स. तो वो पूरी आइलैंड चेन को भी कुरिल आइलैंड की चेन कहा जाता है, लेकिन डिस्प्यूट में वो 4 आइलैंड्स ही हैं जिसको जापान नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है. सो द कुरिल आइलैंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेटर कुरिल चेन एंड द लेसर कुरिल चेन आपका. तो जो छोटे आइलैंड्स हैं उनको लेसर कहा जाता है, ग्रेटर वाले को जो मेजर है आपके. द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द आइलैंड्स आर एलाइद वोल्केनो ऑन एथलॉट्सोफ आइलैंड ऑन एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द चेन एंड तेयातिया वोल्केनो ऑन द कुनशीर आइलैंड एट द सदर्न एंड आपका. तो ये आपके आइलैंड्स हैं आपके. और डिस्प्यूट की अगर हम हिस्ट्री देखें, टाइमलाइन देखें आपका, तो आप देख सकते हैं कि आपका येलो आपका सिग्निफाई कर रहा है आपका जापान कर रहा है, ब्लू आपका रशिया कर रहा है. तो 1855 में, और ये आपका सैकलिन आपका. तो 1855 में आपका देख सकते हैं कि ये जो आपके नॉर्दर्न टेरिटरीज थे ये जापान में ही थे आपके, जिसके हम कुरिल आइलैंड्स कहते हैं. और ये जो सारी आपकी कुरिल आइलैंड्स की चेन थी ये रशिया के कंट्रोल में थी. सैकलिन वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड आपका जापान. 1875 में जापान ने पूरी कुरिल आइलैंड्स की चेन ऑक्यूपाई कर ली जो रशिया के अंडर कंट्रोल थी, और ये आपका रशिया के पार्ट में, सैकलिन आपका रशिया के पार्ट में आ गया था. फिर 1905 में तो जापान आपका धीरे धीरे अग्रेसिव हो. 1875 में पहले तो कुरिल आइलैंड की पूरी चेन कर ली. फिर 1905 की वॉर में आधा सैकलिन उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया जो सदर्न है, और कुरिल आइलैंड की पूरी चेन तो थी. फिर रशिया आपका, जब आपकी रशिया वर्ल्ड वॉर 2 में जीता, जापान की डिफीट हुई, तो रशिया ने पूरी कुरिल आइलैंड की चेन. तो ये जो नॉर्दर्न टेरिटरीज थे आपके, जो जिसको जापान क्लेम करता है, जो 4 आइलैंड हैं, वो कभी रशिया का पार्ट थे नहीं आपका 1945 से पहले, पर उसमें ऑक्यूपाई करा, एंड पूरा सैकलिन का आइलैंड भी आपका ऑक्यूपाई करा. तो ये आपकी ब्रीफ हिस्ट्री है. तो जैसे मैंने बताया 1855 द ट्रीटी ऑफ शिमोदा, ये ट्रीटीज आपकी आ सकती हैं, इसको याद रख लेना. द ट्रीटी ऑफ शिमोदा गिव द सदर्न कुरिल्स टू जापान, ये मैंने आपको बताया सदर्न कुरिल्स या फिर आपका नॉर्दर्न टेरिटरीज, एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड चेन टू रशिया, सैकलिन आइलैंड टू बी अंडर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ट्रीटी ऑफ शिमोदा आपकी थी. तो सैकलिन के बारे में था कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, नॉर्दर्न टेरिटरीज आपकी जापान के अंदर होगी, रेस्ट ऑफ द आप कुरिल आइलैंड चेन आपके रशिया में होगा. फिर आपकी ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग आई आपकी. तो इट सीड्स ऑल कुरिल्स टू जापान इन एक्सचेंज फॉर रशिया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सैकलिन. तो और उसमें रशिया को लगा कि ये जो सैकलिन की जो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बड़ी अजीब सी है, कंफ्यूजिंग है. तो एक काम करो, हमें पूरा सैकलिन आइलैंड आप दे दो और आप पूरी कुरिल आइलैंड की चेन रखो. तो उसमें भी थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया था. तो ये ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग काफी सही थी.
बट आफ्टर रशियाज डिफीट इन द रूसो जापानीज वॉर जापान गेन्स कंट्रोल ऑफ द सदर्न सैक्लिन आपका। तो उन्होंने जापान ने फिर यहाँ पे ट्रीटी को वायलेट करा आपकी ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग और उसमें ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने कहा तुमने सैक्लिन ऑक्यूपाई करा, द सोवियत यूनियन ऑक्यूपाइज द एंटायर कोरियल चेन एंड द सदर्न सैक्लिन आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जापान ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर II वहां पे आपका। तो यही आप देख लीजिए कि सबसे बढ़िया आपका हिसाब किताब था आपका ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में, उसमें तो उसमें वहां पे क्लियर डिमार्केशन हो गई थी आपकी। ट्रीटी ऑफ शिमोदा ने भी कर दिया था पर कुछ कंफ्यूजिंग था, पर जापान ने अपनी थोड़ी वहां पे अग्रेसिव हुआ, वहां पे उनकी वॉर में हटाया आपका, और उसके बाद आपका रशिया ने काउंटर करा। फिर 1951 में जापान renounces claims to Kurils in the Treaty of San Francisco. Treaty of San Francisco conclude करी गई थी, but Japan was badly defeated in the war. In fact, Japan is the only victim in the आपका जो न्यूक्लियर वेपन का आपका विक्टिम हुआ है यूएसए की वजह से। तो ट्रीटी ऑफ फ्रांसिस्को उस टाइम पे जापान किसी टाइम पे मतलब नेगोशिएट करने की पोजीशन में था नहीं, उसके बाद वर्ल्ड वॉर II के जो एक डिकेड था आपका। तो जापान रेनाउंसेस क्लेम टू कुरिल्स इन द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन बिटवीन जापान एंड द एलाइड पावर्स। अब जापान कौन सी पोजीशन में होगा, जर्मनी हार चुका है, जापान भी। द सोवियत यूनियन डज नॉट साइन एंड जापान लेटर क्लेम्स दैट द 4 सदर्न आइलैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द कुरिल चेन आपका। तो जापान ने यही कहा कि चलो ट्रीटी ऑफ जो सैन फ्रांसिस्को थी आपकी, उसमें जापान ने कहा कि चलो हम कुरिल आइलैंड्स को क्लेम नहीं करते, पर रशिया ने उसको साइन नहीं करा था। और जापान ने लेकिन बाद में ये कहा था कि ये जो कुरिल आइलैंड्स की चेन है, ये 4 आइलैंड्स उसके अंदर नहीं आते, तो हम पूरी चेन के बारे में क्लेम नहीं कर रहे, हम इन 4 आइलैंड्स पे करते हैं। एंड 1956 में, तो 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को थी, 1956 में द सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन, तो उसके अंडर आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया गया था। एंड सोवियत यूनियन एग्रीज टू सीड आइलैंड्स ऑफ शिकोतन एंड हबोमाई टू जापान आफ्टर साइनिंग ऑफ फॉर्मल पीस ट्रीटी। जापान क्लेम्स टेरिटोरियल राइट्स टू ऑल द 4 सदर्न आइलैंड्स, सो नो एग्रीमेंट इज साइन। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि आप जो सदर्न टेरिटरीज है, अगर हम इसकी बात करें आपकी, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्यूट में आपके 4 आइलैंड्स हैं, ये जो 4 आइलैंड्स हैं आपके यहाँ पे, तो सोवियत यूनियन ने कहा कि 4 की जगह हम आपको जो 2 आइलैंड है आपका, आइलैंड ऑफ हबोमाई एंड शिकोतन, वो दे देंगे आपको। जापान ने कहा लेकिन हमको तो 4 चाहिए, ट्रीटी साइन हुई नहीं, तो अभी तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो अभी भी पूरा आपका जो चेन है वो रशिया के इस टाइम पे, तो ये स्टेटस को चल रहा है आपका। तो सैक्लिन आइलैंड तो है ही, साथ में 4 आइलैंड भी है, और ये जो चेन है ये भी आपका रशिया के अंडर ही आपका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोथ रशिया एंड टोक्यो आपका जापान क्लेम टू द आइलैंड, बट अगेन ये जो आइलैंड है आपके, ये रशिया के ओनरशिप में 1945 से 1949 में तो सारे जापानीज रेजिडेंट्स को भी निकाल दिया गया था यहाँ पे। और डिस्प्यूट की मैंने आपको टाइमलाइन बता दी है कि जापान क्लेम्स द 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड्स इंक्लूडिंग 2 ऑफ इट्स 3 लार्जेस्ट वंस, इतुरुप एंड कुनशिर। एक नॉर्दर्न मोस्ट आपका सबसे लार्जेस्ट है, बाकी साउथ में देखा जाए तो इतुरुप एंड कुनशिर भी हैं, तो वो है, एज वेल एज शिकोतन एंड हबोमाई। तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, सदर्न आइलैंड्स में 4 आइलैंड्स हैं, इतुरुप एंड कुनशिर आपके बड़े आइलैंड्स हैं, शिकोतन एंड हबोमाई आपके छोटे आइलैंड्स हैं। तो रशिया कहता है ये 2 छोटे आइलैंड्स ले लो, और जापान कहता है नहीं हमें 4 आइलैंड्स चाहिए जिसमें से 2 बड़े हैं आपके। तो अगेन अभी डिस्प्यूट आपका चल रहा है, और जापान उन 4 आइलैंड्स को नॉर्दर्न टेरिटरीज आपका कहता है। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है कि जो उसका था कि ट्रीटी ऑफ शिमोदा थी, ट्रीटी ऑफ आपका सैक्लिन आपका सेंट पीटर्सबर्ग थी, एंड देन 1905 में जो पोर्ट्समाउथ ट्रीटी हुई थी आपकी, जो जिससे पहले आपकी रशिया जापानीज वॉर हुई थी। तो वो वॉर हुई थी आपकी रशिया जापानीज वॉर में, उसमें जापान ने आपको रशिया को हरा दिया था। तो उसके बाद रशिया उस पोजीशन में नहीं था, उस टाइम पे रशिया वीक था कि पोर्ट्समाउथ ट्रीटी के अंदर आपको जापान से कुछ कंसेशन ले पाए। पर रशिया कहता है कि आपका एक याल्टा एग्रीमेंट था 1945 का, जो आपकी वर्ल्ड वॉर II खत्म इमीडिएटली होने के बाद आपका साइन करा गया था, याल्टा एग्रीमेंट एंड द पोट्सडाम डिक्लेरेशन। तो ये रशिया कहता है दीज आर प्रूफ ऑफ इट्स सोवरेनिटी एंड आर्ग्यूज दैट द सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी ऑफ 1951 इज लीगल एविडेंस दैट जापान हैड एक्नॉलेज रशियन सोवरेनिटी ओवर द क्लेम। तो याल्टा एग्रीमेंट हो गया 1945 का, पोट्सडाम आपका डिक्लेरेशन हो गया 1945 का, साथ में सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी हो गई 1951 की आपकी। तो ये जापान, रशिया कहता है कि जापान का ये क्लेम है, मतलब ये उसके अंदर जापान ने क्लियरली कहा है कि वी रिनाउंस द क्लेम टू द होल कुरिल चेन। पर जापान ने बाद में कहा कि वो 4 आइलैंड्स है ना जो हम क्लेम कर रहे हैं, वो इसके चेन के पार्ट ही नहीं है। सो अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द ट्रीटी जापान रिनाउंस ऑल राइट्स, टाइटल एंड क्लेम टू द कुरिल आइलैंड।
बट जापान वही कहता है कि सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी कैन नॉट बी यूज्ड हियर एज द सोवियत यूनियन नेवर साइंड द पीस ट्रीटी। तो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के अंदर मतलब जापान ने कह तो दिया था कि हम यहां पे क्लेम नहीं करते कुरिल आइलैंड, पर रशिया ने साइन ही नहीं करी थी। Also, Japan also refused to concede that the 4 disputed islands were in fact part of the Kuril chain। तो वो कहता है कि पार्ट ही नहीं है कुरिल चेन का। तो जापान के यही दो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ना तो रशिया ने सेंट फ्रांसिस्को की ट्रीटी साइन करी है, दूसरा वो ये कहता है कि 4 जो आइलैंड्स है वो कुरिल आइलैंड्स का पार्ट नहीं है, वो नॉर्दर्न टेरिटरीज है। तो ये आपका हो गया। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि 56 में भी काफी अटेम्प्ट्स आपके करे गए थे जब आपकी समिट हुई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके रिज्यूम करे गए थे, बट अगेन जो कुछ माइनर इश्यूज हो रहे थे तो उसके चक्कर में आपका इश्यूज रहा। 1990 में आपका जब आपका मिखेल गोर्बाचेव थे जो आपके बहुत ही आपके वाइस फेलो थे, तो उनके टेन्योर में उन्होंने भी सोचा था कि जाते जाते यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होने से पहले मैं ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेता हूं। एंड उन्होंने क्लियरली कहा दैट यूएसएसआर रिकॉग्नाइज दैट द आइलैंड्स वर द सब्जेक्ट ऑफ अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि जापान को दे दीजिए, पर हाँ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है तो एक्नॉलेज करता हूं कि यस दे आर स्टिल अंडर टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो यानी कि जापानीज का कुछ क्लेम है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो 1991 से काफी अटेम्प्ट्स करे गए रिजॉल्व करने के। इनफैक्ट जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले मतलब आपके कुछ अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उससे जो पहले आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके शिंजो अबे, जिन्होंने बहुत मेजर पार्ट आपका 21st सेंचुरी में रूल करा है जापान को, तो उसके अंदर इनफैक्ट इनके टेन्योर के अंदर ऑल्दो ये काफी अग्रेसिव थे तो उनके टेन्योर के अंदर रशिया के साथ ये भी डिसाइड करा गया कि जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स की। तो ये भी आपका करा गया था। बट और रशिया भी कह रहा था कि 2 आइलैंड्स जो छोटे आइलैंड्स है, शिकोतन आइलैंड्स एंड हबोनाई आइलैंड्स, ये रशिया देने के लिए रेडी है, पर जो बड़े आइलैंड्स है एतियोर और एक और आपका आ जाए कश्मीर आइलैंड्स है, वो हम नहीं देंगे रशिया। तो इसके चक्कर में अगेन डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स के चक्कर में अभी भी यहां पे इश्यूज चल रहा है। एंड क्यों ये डिस्प्यूट वैसे रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड्स कहती हैं कि जैसे आपका है कि रशिया वाज आल्सो ड्रिवन बाय इट्स नीड्स टू डाइवर्सिफाई एनर्जी रिसोर्सेज एंड रशिया बाय इट्स नीड टू डाइवर्सिफाई इट्स बास्केट ऑफ बायर। तो जापान को आपके एनर्जी सोर्सेस के लिए नए आपकी कंट्रीज चाहिए, तो अकेले सिर्फ जापान को रशिया चाहिए आपके एनर्जी सोर्सेस के लिए अपनी, क्योंकि एक आपकी बूमिंग इकोनॉमी है आपकी, और रशिया को भी नए बायर्स चाहिए। तो जापान को सोर्सेस चाहिए, रशिया को बायर्स चाहिए, इस वजह से दोनों को ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है ताकि अच्छे रिलेशंस रहें। तो फ्रेंड्स ये था कुरिल आइलैंड्स के ऊपर जो जिसमें मैंने ज्योग्राफी डिस्प्यूट पूरा आपको टॉपिक बताया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. Also, we are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. This is the contact details, email ID info@aqbias.com and phone number 9319058000. If you have any query then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.